हिंदुस्तान की सियासत में आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अहम मुद्दे रहे। पहली महंगाई, दूसरी देश की सबसे पुरानी पार्टी में कलह, और तीसरा मुद्दा यह कि बंगाल की राजनीति में फिर भूचाल है। लिहाजा ये तीनों ही मुद्दे आज की अड़ी का हिस्सा होंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आप सभी दर्शकों और बेहद खास मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर खूब तंज कस रहे हैं, पर जैसे ही सवाल महंगाई का पूछा जाता है, न जाने कौन सी खामोशी छा जाती है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कि चंद राज्यों में सिमट चुकी है, उसके अंदर की खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और इस सबसे अलग बंगाल में दीदी और मोदी की लड़ाई में जब योगी कूदे तो लव जिहाद से लेकर गो हत्या, राम मंदिर समेत हर जुबानी ब्रह्मास्त्र छोड़ डाला गया। आज हर खबर की करेंगे पड़ताल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, लेकिन पहले ये बड़ी खबर। महंगाई से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर। पेट्रोल और डीजल जल्द हो सकते हैं सस्ते। 15 मार्च तक घट सकती हैं तेल की कीमतें। वित्त मंत्रालय ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का मन बनाया है। 2 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में अंकुश लग सकता है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय राज्यों के साथ बातचीत भी कर रहा है ताकि राज्यों का जो हिस्सा है कर के संदर्भ में, उनका जो वैट या सेल्स टैक्स का हिस्सा है, उस पर भी अंकुश लगाया जाए। हालांकि कुछ राज्यों ने इस पर ऑलरेडी अंकुश लगाया है, जैसे असम ने, पंजाब ने, लेकिन समझा यह जा रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में कहीं इसकी सियासी कीमत ना चुकानी पड़ जाए, क्योंकि एक में तो तुरंत ही चुनाव है, दूसरे में आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में चुनाव है साल भर के बाद। इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन ये क्यों है? ये महंगाई क्यों रुलाएगी? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि या तो ये महंगाई तब नहीं थी जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विपक्ष में थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, और अगर तब मुद्दा था तो आज तो उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। फिर इस पर सत्ता में रहते हुए ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये है महंगाई। पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर औसत कीमत बता रहा हूं मैं आपको। डीजल 86 रुपए प्रति लीटर, ये भी औसत कीमत है। और देश के कुछ शहरों में तो पेट्रोल शतक जड़ चुका है, 100 के पार निकल चुका है। और अगर इसमें आप रसोई गैस देखें, रसोई गैस तो और भी ज्यादा रुला रही है। पिछले 10 महीने में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है। उसका हवाला दिया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से ये दाम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बढ़ते दबाव की वजह से केंद्र सरकार अब एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, ये कहा जा रहा है। पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने के लिए सरकार विचार कर रही है, लेकिन इसमें केंद्रों का भी साथ में आना जरूरी, केंद्र के साथ राज्यों का भी साथ में आना जरूरी होगा। क्या जीएसटी काउंसिल में ये मुद्दा जाएगा और उसके बाद सहमति बनेगी और ऐसा होगा कि ये भी जीएसटी में आ जाए? वैट कम करने के लिए केंद्र की राज्यों से हो रही है बातचीत। ये कहा जा रहा है कि हम भी अपने हिस्से का टैक्स घटाएंगे, जो कि एक्साइज है, उत्पाद शुल्क है, और आप भी अपने हिस्से का टैक्स घटाएं, जो कि वैट है, सेल्स टैक्स है। लेकिन क्या ये होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आज जबकि महंगाई की बात हो रही है, विपक्ष कर रहा है, जनता के बीच में इसकी चर्चा है, सरकार के बीच में क्या उस शिद्दत से चर्चा है और उस शिद्दत के प्रयास हैं जो दिखाई देने चाहिए? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।